इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं एक युवा और युवा सोच रखता हूँ और बिहार के प्रति समर्पण रहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बिहार का नाम आगे बढ़े, बिहार हमारा देश हित में और आगे बढ़े। तो बिहार की धरती कोई आम धरती नहीं, ये बिहार की धरती कोई आम धरती नहीं है, बल्कि ये बिहार की धरती वो धरती है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार जब भारत वापस लौटे, तो इसी बिहार की धरती के राजकुमार शुक्ल ने उनको निमंत्रण दिया, उनको आमंत्रित किया, उनको इनविटेशन दिया कि आप इस बिहार की धरती पर आइए। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसी बिहार की धरती पर, इसी बिहार की धरती के चंपारण जिला पर आए, तो इसी बिहार की धरती से उन्होंने देखा कि अंग्रेज किस तरीके से इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, इस देश के लोगों के ऊपर अन्याय करने का काम कर रहे हैं, तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। और मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं सर, बुद्धि बहुत ही मासूम प्रश्न है और आज के नौजवान साथियों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस चीज को देखा तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को एक सलाह दी, उन्होंने हुंकार कि अंग्रेजों, अब तुम्हारा शासन इस देश के ऊपर ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। तो इस बात को देखिए कि हमारा भारत का इतिहास, हमारे बिहार का इतिहास कितना लंबा है, इतना मजबूत है कि जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत लौट करके इसी बिहार की धरती के चंपारण जिला से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का काम किया था और इसी बिहार की धरती से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पे खिलाफ हुंकार बनने का काम किया था, जिसका परिणाम है ये आज इस देश से या आजाद हो चुका है, इस देश से अंग्रेजों का शासन बिल्कुल समाप्त हो चुका। और ये बिहार की धरती सम्राट अशोक की धरती है, अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि इस बिहार की धरती में जन्म लिए हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो हमारा बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली है, इसकी बिल्कुल भी निंदा नहीं की जा सकती है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ तक कि जब मैं, आज मुझे वो पल भी याद आ रहा है कि जब मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बैठा था, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री